मैं डॉक्टर राजीव नयन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट पश्चिम चंपारण बेतिया बिहार राज्य से आज आप लोगों को मैं ध्यान के बारे में मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं योग के 3 चरण योगाभ्यास या योगासन, प्राणायाम और ध्यान मेडिटेशन में योगाभ्यास के बारे में मेरे चैनल डॉक्टर राजीव नयन के नाम से है यूट्यूब पर। उसमें आप देखेंगे 747 नंबर वीडियो में योग और व्यायाम के बारे में, और फिर 748 नंबर वीडियो में योगाभ्यास का वीडियो, और वीडियो नंबर 749 में प्राणायाम के बारे में मैं एक संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। इसी क्रम में आज मैं ध्यान मेडिटेशन के बारे में जानकारी दूंगा। ध्यान या मेडिटेशन शब्द जो है एक संस्कृत की आपको धी धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चिंतन करना या मन को एकाग्र करना। अगर ध्यान की परिभाषा के रूप में हम अगर देखना चाहते हैं तो मन को भटकना स्वभाव है। हमारा मन भटकते रहता है, इसे बार बार वर्तमान क्षण या किसी एक बिंदु पर वापस ले आना ही ध्यान कहलाता है। कि इसको मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेना ही ध्यान कहलाता है। अब इसमें प्रश्न उठता है मन क्या है? चलिए थोड़ा सा मन के बारे में भी हम जान लेते हैं। मन एक, जिसका अंग्रेजी होता है माइंड, और यह एक चंचल और अदृश्य शक्ति होती है। भारतीय दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार मन हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों का एक केंद्र बिंदु होता है। मन को अगर विचारों और बुद्धि से अगर तुलना करते हैं, इसको माइंड भी कहते हैं। अगर भावनाओं या चाहत से इसको हम जोड़कर देखते हैं तो इसकी हार्ट भी इसको कहा जा सकता है। हमारा मन एक बिना लगाम का घोड़ा होता है, जो किसी भी परिस्थिति में आपको स्वतंत्र रूप से दौड़ते रहता है। हमारा मन हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जैसे हम आंखों से कोई दृश्य देखते हैं, नाकों से कोई गंध महसूस करते हैं, और स्वाद, जीभ से कोई स्वाद महसूस करते हैं, कानों से कोई शब्द सुनते हैं, स्किन से स्पर्श करते हैं, आदि सूचनाओं को ग्रहण करता है हमारा मन, और इन्हीं के पीछे दौड़ते रहता है, भागते रहता है हमारा मन। इसको भी हम आपको मन का एक परिभाषित शब्द कह सकते हैं। और यही मन हमारे भूतकाल और फिर भविष्य काल की बातों में उलझा रहता है, और बहुत कम समय के लिए वर्तमान में वो आपको टिकता है या केंद्रित होता है। मन और भी वासना और इच्छाओं के पीछे भागते रहता है हमारा मन। मन बहुत ही चंचल होता है। अगर देखें तो मन को बुद्धि और फिर सकारात्मक सोच और ध्यान के माध्यम से अनुशासित करना ही ध्यान कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इस ध्यान से क्या हमको फायदा हो सकता है भविष्य में, या हमारे ये ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते। अब हम देखते हैं
इस मेडिटेशन से हमें क्या क्या लाभ आपको मिल सकती है। ये मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, हमको तनाव कम करने में मदद करती है और चिंता और डिप्रेशन में भी लाभ करती है और अच्छी नींद लाने, याददाश्त को सुधारने में भी हमारे ये मेडिटेशन ध्यान आपको बहुत मदद करती है। ध्यान हमारी अच्छी नींद लाने में और फिर आपको मानसिक तनाव को कम करने में भी आपको मदद करती है, जिसके चलते हमारे हार्ट की क्रिया जो है, हार्ट बीट जो आपका नॉर्मल स्टेज में चलती है और हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है। हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है ये मेडिटेशन और जैसे हेडेक, माइग्रेन को भी के दर्द को भी कम करने में आपका मेडिटेशन आपको सहयोग करती है और फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में मदद करती है। हार्मोनल सिस्टम को भी आपको ये मेडिटेशन से हम उसको इसके हार्मोन्स को निकलने की क्रिया को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान या मेडिटेशन हमें करने से आपको बहुत तरह के शारीरिक लाभ हमको मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि इस मेडिटेशन को हम कैसे कर सकते हैं, है ना। मेडिटेशन ध्यान हम कैसे करेंगे, है ना, किस बिंदु पर हम अपने मन को केंद्रित करेंगे, आगे के वीडियो में हम आपको या इसी क्रम में हम मेडिटेशन करके आपको हम दिखा रहे हैं। यानी ध्यान की मुद्रा में हम कैसे बैठना चाहिए, कहाँ पर बैठना चाहिए, किस रूप में हमको करना चाहिए, है ना, और फिर जगह का चुनाव और बैठने का तौर तरीका, इसके बारे में हम बता देते हैं, है ना। कैसे, जैसे ध्यान क्या है, एक मानसिक अभ्यास है जिसमें मन को हम किसी एक बिंदु या विचार या श्वास पर केंद्रित करते हैं। किसी भी विषय वस्तु पर भी आप केंद्रित कर सकते हैं और शांत जगह, है ना, शांत जगह जहाँ पर कोई शोरगुल नहीं हो, हल्ला गुल्ला नहीं हो, वहां पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मन को वहां केंद्रित कर सकते हैं, है ना। जैसे ये हमारा स्टडी रूम है ना, जहाँ मैं अपने बच्चों को आपको ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। बहुत शांत जगह है और यहाँ मैं टेबल पर बैठा हूँ। कभी कभी आप उसको टेबल पर या कुर्सी पर आया आप बिछावन पर, चटाई पर भी बैठकर इस ध्यान मुद्रा को आप कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम सही मुद्रा में बैठेंगे, है ना। मेरा कमर सीधा होना चाहिए, जैसे मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, और गर्दन सीधा होनी चाहिए, है ना। और हम क्या करेंगे, हम आपको अपने हाथों को अपने गोद में रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम आँख को बंद करेंगे, है ना। अंत में हम बंद करके दिखाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह करना है और फिर हम आपको श्वास पर ध्यान देंगे, है ना। श्वास पर आपके मन को केंद्रित करेंगे, है ना। अपनी आती जाती श्वासों को आप देखें, महसूस करें, है ना। मन देख रहे हैं कि महसूस कर रहे हैं कि हमारी सांसें आ रही है, जा रही है। इसको काउंट भी कर सकते हैं और उसे रोकना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, गहरी सांस भी नहीं लेना है, सामान्य गति से सांसों को आने जाने दें। और फिर इस बीच में आपको कई प्रकार की विचार आपके मन में आएंगे। स्वाभाविक है, आपका मन चंचल होता है, कभी इधर से कोई विचार आएगा, कभी इधर से आएगा। आप उस पर ध्यान नहीं दें, है ना। लेकिन अपना ध्यान आप श्वास पर रखें, है ना। 5 से 10 मिनट तक की क्रिया करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर आप मन को केंद्रित कर सकते हैं, एक जगह आपको उसको रख सकते हैं, है ना। आपका ध्यान उसी पर रहेगा, जिस बिंदु पर या जिस आपको श्वास पर या जिस विचार पर आप रहेंगे, उस पर आप करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं, आपको शांति मिलेगी। चलिए हम इस पोजीशन में देखिए, हम बैठे, हम अपने हाथों को अपने गोदी में रख रहे हैं और धीरे से हम आंखों को बंद कर रहे हैं और फिर ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। हम आपको 1 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा।